हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट की नेमिंग कन्वेंशन कैसी होती है। जैसे आप रिएक्ट में काम करोगे तो आपको कंपोनेंट की पूरी नेमिंग कन्वेंशन पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमको कैसा लिखना चाहिए, उसके नेम कैसे देने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो कंपोनेंट रहता है उसमें आपको पास्कल केस का यूज करना होता है। पास्कल केस में होता है कि आपको ईच वर्ड कैपिटलाइज होना चाहिए, नो स्पेस और अंडर स्कोर। ओके, तो जैसे आप आपका फंक्शन बनाओगे तो उसका नाम कैसे दोगे? आपका यूवर कैपिटल, यू कैपिटल, प्रोफाइल में पी कैपिटल। तो इसका ये नेमिंग कन्वेंशन होता है। आप स्मॉल लेटर में यूज नहीं कर सकते, ये बेड वे होता है एक फंक्शन को लिखने का। अब क्यों? क्योंकि रिएक्ट हर कंपोनेंट को स्टार्टिंग में जो लोअर केस होता है उसको एचटीएमएल जैसा ट्रीट करता है। ओके, जो डिव स्पेन, वो हमेशा वो कंपोनेंट स्टार्ट कहाँ पे करेगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेगा। इसलिए मतलब इंटरनली इसके कोड में सिंटेक्स ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा इसके फंक्शन, अब बात करते हैं फाइल नेम को हमेशा कंपोनेंट नेम पे मैच करना चाहिए। कैसे? कि आप जब भी आपके कंपोनेंट बनाते हो तो आप उनके नाम देते हो, तो आपके जो अंदर जो कंपोनेंट्स का लिखा रहेगा आपको उसमें भी सेम नाम देना है। ओके, मतलब अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपके कोड को अच्छा करने के लिए अच्छा रहता है। ओके, और इस फाइल के अंदर केवल एक ही रिएक्ट कंपोनेंट होना चाहिए। वैसे तो आप लिखने में तो बहुत सारे कंपोनेंट लिख सकते हो एक ही फाइल के अंदर, लेकिन जनरली बोला जाता है कि एक फाइल के अंदर आप एक ही फंक्शन, एक ही कंपोनेंट लिखो और एक जो दोनों का नाम सेम हो। और अब है डायरेक्टरी नेम। ओके, तो आपको जो उसकी डायरेक्टरी के अलग डायरेक्टरी के नेम देने हैं, उसमें आपको केबब केस का यूज करना होता है। जैसे लोअर केस भी बोल सकते हैं आप उसको। आपको जो डायरेक्टरी की आप नाम देते हो उसमें आपको क्या यूज करना है? लोअर केस का यूज करना है। आपको उसमें कैपिटल और हमारे पास्कल केस का यूज नहीं करना है। और आपको फोर्थ पॉइंट है कि आपको अवॉइड करना है अब्रीविएशन को और नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम्स को। कैसे? कि वो क्लियर रखना है आपको नेम जितने। जैसे आपको प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट है तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट कंप्लीट लिखना है। कुछ अवतार है तो आपको लिखना है यूजर अवतार। मतलब कुछ भी फंक्शन का नाम है उसको कुछ सेंस होना चाहिए उसका। जैसे आपने ऐसा नहीं कि पीएल, मतलब कुछ भी अजीब सा आपने नाम लिख दिया जो आप किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। आपको पूरा मतलब कोई दूसरा व्यक्ति अपना कोड पढ़े तो पता होना चाहिए कि ये क्या होगा इस फाइल के अंदर। ओके, और अब बात करें कि प्रीफिक्स, शेड और रियूजेबल कंपोनेंट्स। लाइक इफ यू हैव अ कंपोनेंट जो कि शेड और यूज्ड हो तो आपको उसका नाम उस हिसाब पे देना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो आपके पास बटन है तो अगर वो बहुत जगह यूज हो रहा है तो आप उसका नाम कैसे दे सकते हो? शेड बटन। एक कार्ड बहुत जगह यूज हो रहा है तो आप उसका नाम कैसे दे सकते हो? रीयूजेबल। उसके उसके जो इनिशियल वैल्यू है उसमें आप कुछ ऐसा दे सकते हो तो हमें पता चले कि ये कोड कहाँ का यूज होगा। ओके, तब आपको पर्टिकुलर नाम में पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे यूज होगा। तो कोई दूसरा कोडर भी अपना कोड पढ़े तो उसको समझ में आए कि इसके अंदर क्या होगा। इस कोड के अंदर आपको मतलब ऐसा कुछ रैंडम नाम नहीं दे देना कि हम जल्दी कोड कर रहे हैं तो अब भले थोड़ा टाइम लगा लो, लेकिन आपको उसके नाम अच्छे से देने हैं। अ- अब बात करते हैं कंटेनर्स वर्सेस प्रेजेंटेशनल नेमिंग। ओके, लाइक अगर आप लार्ज ऐप बनाते हो तो उसमें हेवी कंटेनर्स होते हैं, कंपोनेंट यूआई ओनली प्रेजेंटेशन के लिए होती है। ओके, तो आपको उनका नाम कैसे देना है? जिसमें आपको केवल नॉर्मली का रिएक्ट का कोड रहे तो आपको उसका नाम कैसे देना है? यूजर प्रोफाइल है। और अगर जिसके अंदर स्टेट भी हो, लॉजिक भी हो बहुत सारा, तो उसके नाम कैसे आप दो? यूजर प्रोफाइल कंटेनर। ये मतलब अधिकतर एक अप्रोच है, आपको फिक्स नहीं है कि यही करना है, लेकिन ये मतलब मेरी का रूल है कि आपको ऐसे करना चाहिए। अब यूज कंसिस्टेंट सफिक्स, ऑप्शनल बट हेल्पफुल। जैसे आपको कोई भी कार्ड वार्ड लिखो आप तो उसके बोले, मैंने बोला ना, उसका सफिक्स आप अच्छे पे दो। जब कार्ड है तो यूजर कार्ड लिखो। ओके, तो उससे क्या क्लैरिटी रहेगी पर्टिकुलर कंपोनेंट की, वो किस कंपोनेंट के अंदर है क्या। तो ये मैंने आपको लिस्ट दी है, इसमें देख लीजिए। और आपको रिजर्व वर्ड अवॉइड करना है कंफ्यूजन के लिए। जैसे डिव नाम का एक होता है, हमारे डिव होते हैं एलिमेंट्स, तो आपको फंक्शन का नाम डिव नहीं देना, ऑब्जेक्ट नहीं देना, क्योंकि उससे आपको भी कंफ्यूजन होगा और कोड को भी कंफ्यूजन होगा जब वो रन करेगा। ओके, तो आपको अच्छे से लिखना है तो आपको जैसे लेआउट, रेपर, डाटा ऑब्जेक्ट व्यूअर, जो जैसे वर्ड है इनका यूज करना चाहिए। और आपको पूरी वीडियो की मैं आपको समरी बताऊं तो इस वीडियो को मतलब बताने का आप इसके बिना भी कोड कर सकते हो। लेकिन बात ये है ना कि अगर आपका कोड कोई दूसरा व्यक्ति देखे, कोई डेवलपर देखे, तो फिर पता होना चाहिए कि आपका कोड कैसे है। तो आपको ये जो समरी में बता रहा हूँ, आपको पास्कल केस का यूज करना चाहिए, वन कंपोनेंट पर वन फाइल का यूज करना चाहिए, फाइल नेम उसके कंपोनेंट नेम से मैच करना चाहिए, लोअर केस और एस्टिमेल टेक अवॉइड करने चाहिए, और उसका नेम अच्छे देने चाहिए हमारे को। उस कंसिस्टेंट सफिक्स का यूज करना चाहिए जी पूरे स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये कुछ कन्वेंशन थे जो आपको फॉलो फॉलो करने चाहिए अगर आप कोड कर रहे हो। तो वो एक अच्छा डेवलपर हमेशा अच्छे नेमिंग कन्वेंशन रखता है अपने कोड के स्निपेट्स का। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।